नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं जलेंद्र कुमार यादव, बिहार से। अभी मैं बिहार जा नहीं सका, इसलिए आप सबको फेसबुक के माध्यम से ही बता देना चाहता हूं कि आप जितने भी बिहारवासी माता एवं बहन छठ पूजा पर्व कर रहे हैं, उन सबको मेरे तरफ से तहे दिल से छठ पूजा के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप लोग अच्छे से छठ पूजा कीजिए। और ये नेता उता लोग आते हैं, फालतू का भाषण करते हैं, उसके चक्कर में रहिए मत। सच्चे मन से पूजा कीजिए, जो होना होगा वो तो होगा। इसलिए मैं थोड़ा आकर सोचा हूँ बता दूँ। ये सब चमचे जो होते हैं ना, ये सब नेता होता है, सब आएंगे छठ पूजा में, आएंगे दशहरा में, आएंगे आपको भड़काने के लिए। उसको वोट दो, उसको वोट दो। नहीं, जिनको मर्जी है उसको वोट दीजिए, जो अच्छा लगता है आपको उसको वोट देना है। वोट क्या देना है, अभी तो पूजा करना है। छठ पूजा कीजिए अच्छे से, बस उसके बाद देखा जाएगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ये दो चार लोग होंगे छठ पर्व के बीच में भी आके, हाँ उनको वोट देना है, इनको वोट देना है। अरे तुम जिसके साथ हो उसी को क्यों वोट देना है? ज़रूरत नहीं है कि तुम जिसके साथ हो उसी को वोट देना है। मेरे को जहाँ मन होगा वहाँ वोट का मतलब होता है कि जहाँ मेरा मन हो वहीं वोट देना है। इसीलिए आप लोग अच्छे से छठ पर्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फालतू के चमचा अमचा से के चक्कर में पड़ने का कोई ज़रूरत नहीं। आज तक कभी देखिएगा कोई भी नेता आएगा ना, उसके पीछे घूमने वाला गांव में से 4 आदमी रहेगा। 4 आदमी नहीं तो ज़्यादा होगा तो 10 आदमी रहेगा। वो 10 आदमी रहेगा जिनको फायदा मिला हुआ है, वही 10 रहेंगे। हाँ माता जी, आप इनको जानते हैं ना, इनको वोट दीजिएगा। हाँ आपके लिए ये करवा दिए थे। अबे क्या करवा दिया? अबे कुछ नहीं करवाया, नहीं कुछ किया है कोई भी। मैं तो इतना आदमी को बोल रहा हूँ, मेरे को तो नहीं लगता है वहीं कि 90% में से। मैं अपने गांव के बारे में बोल रहा हूँ। मेरे गांव का मुखिया कौन है 90% आदमी नहीं जान रहा आज तक। मुखिया जी का नाम ही नहीं जान रहा है कि मुखिया जी है कौन अपने गांव का। कैसे जानेंगे? तो मान लीजिए, चलो बुरा लगे सही लगे माफ़ कीजिएगा, मेरे को दिल में बात है इसलिए बोल दे रहा हूँ। मेरे गाँव में 5 साल हो गए इलेक्शन हुए। पचनौर की बात बोल रहा हूँ मैं, अपने गाँव का। मैं पचनौर के रहने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल मुंबई में हूँ, घर जा नहीं पाया हूँ इसीलिए। अब कोई आदमी आते बोलते मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ। काम क्यों नहीं हो रहा है? जब वोट देने का होता है तो फलना बाबू को ही वोट देना है। बाबू मेरा ये करवा दिया, वो करवा दिया, कुछ नहीं करवा दिया ना। ठीक है, हमारे गांव के मुखिया जी के बारे में बात कर रहे। चलिए मुखिया जी के नाम, हाँ सॉरी मैं तो नाम भी नहीं जानता हूँ। 90% आदमी नहीं जानता है, आप समझ लीजिए। 90% आदमी हमारे गांव के मुखिया जी का नाम नहीं जान रहा है। बताइए। हाँ ये जानते सब कि हाँ चुन्ना भाई की बीवी है मुखिया जी। हाँ लेडीज़ है तो उनका नाम कौन जाने। ठीक है, चुन्ना भाई काम करने आते ना हमारे गांव में, पूछते पब्लिक से क्या हुआ नहीं हुआ, वो तो आ नहीं सकते। हमारे सीतामढ़ी जिले का ना नंबर 1 टॉप बिजनेसमैन में से एक है। वो तुम्हारा नल जल ये कल देखने आएंगे क्या, अपना करोड़ों का संपत्ति छोड़ के? ठीक है, चलिए वो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे बबलू भाई जी हैं, उनको सब जानते हैं कि मुखिया जी वही है। हमारे मुखिया जी बबलू भाई जी है, सब जानते हैं। लेकिन बबलू भाई जी तो हमारे विद्यालय में पढ़ाते। हमारे यहाँ जो स्कूल है ना, स्कूल का मास्टर साहब है। स्कूल में पढ़ाएंगे सुबह 9 बजे से 6 बजे तक। फिर पब्लिक के पास कैसे पहुँच पाएंगे वो? पब्लिक के पास कैसे पहुंच पाएंगे बताइए ना? उनका तो वेतन ही कट जाएगा ना। सरकार ने नियम कानून लगाया है कि जो आदमी स्कूल में नहीं पहुंच पाएगा उसका वेतन काट लिया जाएगा। कैसे पहुंच रहा? उनके पास टाइम नहीं है, गलती उनका नहीं है जो काम नहीं हो रहा। काम हो रहा है, वो पूरा काम करवा के पैसे जितना फंड आ रहा है सब तो दे रहा है। उनके पीछे भी 2-4 साले चमचे पड़े हुए हैं। वो साले सिर्फ अपने बारे में सोचेगा बस। फला जगह माटी गिरवा दिए, फला जगह ईंटा गिरवा दिए, मनरेगा से पैसा निकाल रहा है, साला अपना काम करवा रहा है। एक जगह का भी पूरा A to Z काम नहीं हुआ है पूरे पचनौर। कहीं भी देख लीजिए, आधा काम हुआ, आधा वैसे पड़ा, पैसा निकल गया, साला मौज कर रहा है निकालने वाला ठीक कर रहा है। ये सब आप लोगों का देन है, समझे? ऐसा नहीं है। ऐसा आदमी को जिताना चाहिए वोट में। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भी लड़ता हूँ इलेक्शन में, तो इलेक्शन में लड़ता हूँ तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे ही दो, ऐसा बात नहीं है। बस ये होना चाहिए कि भाई किसी ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए ना जैसे कि वो अपने बराबर का हो, उनके पास टाइम हो, पूरे गांव में जाके। अरे 5 साल में कम से कम 15 गो वार्ड है मेरे पचनौर में ना,
अगर महीना में एक बार भी एक वार्ड में पहुंच के जाकर देखें ना कि मेरे गांव में क्या हो रहा है, साला गांव सुधर जाएगा 1 मिनट में। लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं है, उनका गलती नहीं है, गलती उनका नहीं है, गलती तो आप लोगों का। उनके पास टाइम ही नहीं है। चुन्ना भाई हो गए, मुन्ना भाई हो गए, बबलू भाई हो गए, इन सब के पास टाइम ही कहाँ है। उनको इतना काम है जो खुद अपना काम नहीं देख रहे हैं, आपका काम क्या देखेगा बताइए। हमको तो हंसी लगता है, कल कि हम कभी सोशल मीडिया पर बोलते नहीं है ना, इसलिए बात रही। और फिर आएगा इलेक्शन, आने वाला है, ज़्यादा दिन है नहीं, बचा हुआ नहीं है, 8-9 महीने 10 महीने समझ लीजिए, जो भी है। अभी डेट आया नहीं है, आएगा तो फिर देखिएगा। उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद उनको वोट दीजिएगा। अगर आई उनकी बारी तो भाई मान सम्मान की बात है, काम हो या ना हो, लेकिन वोट उनको ही मिलना चाहिए, चाहे जो भी हो। बुरा नहीं मानिएगा, मेरे दिल में था वो बता दिया हूँ। मैं शुरू से ही ऐसा हूँ, जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ एकदम। झूठ बोलने का, पीछे में गाली बोलने का आदत नहीं है अपना। आज छठ पर्व था, घरे गया नहीं, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब चल रहा था, इसलिए मैं सोचा फेसबुक पे आके आप सबको याद करूँ। जिनको भी भाई मेरा बात खराब लगता हो ना, सीधा कमेंट में मेरे को पर्सनल में कमेंट करके बोल सकते हो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए बोलो अमचा चमचा वोट मांगने वाले नहीं। जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। ऐसे आदमी को जिताना चाहिए जो हमारे बराबरी का हो, हमारे साथ आता हो। हमारे मान ले 15 को वार्ड में एक अगर दिन जाएगा ना, साल में एक दिन भी अगर चले गए, उस मोहल्ले का सिस्टम सुधर जाना चाहिए। वार्ड को काम दे दिए, वार्ड नंबर साला दारू पी के सोया हुआ है, बहन जो कोई काम नहीं हो रहा है। वो साले और आधार कार्ड बनवाना होगा तो उनके पास जाएगा, कुछ भी बनवाना होगा तो उनके पास, हाँ हो जाता ही, पेपर जमा करना था। वो पेपर साले कहाँ जाएगा, कहाँ गया, ब्लॉक पहुँचा या नहीं पहुँचा, ये तो कोई जानता ही नहीं है। कितना का तो आज तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है। फालतू का हाँ फलना है, उनको दीजिएगा। बीच में साले पैसा कमा रहे हैं वो लोग जो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, जाके उनको 500 दीजिए, फटाक देकर आपका काम हो जाएगा। जो काम हमारे नेता हमारे गांव के जीते हुए ना, उनसे नहीं हो रहा है, आपको वार्ड मेंबर से नहीं हो रहा है ना, अब जाइए बस वहाँ पे 500 रुपया दीजिए, आपका काम हो जाएगा फट देगा। किस लिए हो रहा है ये? हमारे गांव के नेता से के चक्कर में ना हो रहा है। नेता ऐसा होना चाहिए कि एक फोन करे, हाँ भाई फलना काम हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। क्या इधर के लिए उनके पास टाइम नहीं है, आप लोग के पास फुल टाइम है, फिर भी आपका काम नहीं हो रहा है, कैसे होगा भाई? और उनके पीछे अमचा चमचा जो पड़े हैं, वो चले अपना जेब भरेंगे या आपका जेब भरेगा, ये पहले बताओ। अपना पहले जेब भरेंगे, फिर आपको देखेंगे तो 5 साल खत्म हो जाएगा, तब तक आपका फिर अगले बार वोट आएगा, फिर जाएंगे रात को वोट मांगेंगे, चाची हमको वोट दीजिएगा, आप खुश होकर उनको फिर वोट दीजिएगा, फिर वैसे कनिएगा मेरा काम नहीं हुआ, ब्लॉक में ये हुआ, मेरा इंदिरा आवास नहीं मिला। किसी के घर में साले सबका काम हो गया है, जिसके घर में 10 आदमी है उसका 10 का काम हो गया है। जो गरीब है थोड़ा उनको जान पहचान नहीं है, वो नहीं जाते किसी के पास, उनके घर में साला 2 आदमी है, दोनों में से किसी का काम नहीं हुआ अभी तक। झूठ लग रहा था, जाकर देख सकते हैं आप लोग, पता लगा सकते हैं कितना आदमी का काम हुआ। जो थोड़ा बरुआर है, एकदम ताकतवर है एकदम से, भाई कि हाँ फलाना गली के हमारे काम ना भेलो अभी तक। अब अगला भी जान रहा है कि भाई अगला ताव में आ रहा है, इनका काम करना जरूरी है। अब साला उनका काम तो हो गया, 10 का 10 कर दिया, लेकिन जिनके घर में गरीबी है वो जा नहीं सकता किसी के पास, डरता है सबसे, बस उनका काम नहीं हो सकता भैया। वो क्या करेंगे भाई, वो कुछ कर नहीं सकते ना, इसलिए उनका काम होता भी नहीं है। तो इस बार नहीं, इस बार सोच समझ को हर किसी को, अभी इलेक्शन है ये वाला ना, इसमें भी ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो गया, उसमें भी सब में सोच समझ को वोट दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पबनी त्यौहार में ये सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, गुस्सा आ गया इसलिए। चलिए वोट दे दो किसी, मतलब वोट दे दो अरे किसी को दे दीजिए जिसके पास टाइम नहीं है, जो कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है पता नहीं, वोट दे दीजिए। बाद में रोके अरे बाप रे हमारे तो काम ही नहीं हो रहा है। अरे नहीं काम हो रहा है भाई, तुम्हारे वजह से नहीं हो रहा है ना। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना, इसको देख के देखिएगा, मिर्ची लगेगा बहुत आदमी को, और मेरे को कमेंट करेगा इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कमेंट कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ग्राम पंचायत का मतलब होता है मुखिया गांव का होता किस लिए पता है ना। गांव में कोई भी दिक्कत हो गया, गांव में दिक्कत, हमारा पर्सनल में कम से कम 70% आदमी पर अभी तक केस हो गया। छोटा सा भी गांव में लफड़ा हो गया, वो गया तुरंत मुखिया जी के पास नहीं जाएंगे, वो सीधा जाएंगे थाना। किस लिए? क्योंकि मुखिया जी उनको मिलते ही नहीं है, तो कहाँ जाएंगे बताइए। मुखिया जी मिलते, उनको बैठाते, दोनों पार्टी को बुलवाते, सलूशन फिक्स करते अपने दूरे पर। हाँ भाई, दोनों आदमी माफ़ी मांगो, बात खत्म करो। झगड़ा तो होता ही रहता है, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, साला वो नहीं सुलझ रहा है, बताइए वो क्या पूरा गांव क्या सुलझेगा? कुछ नहीं सुलझने वाला है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कीजिए। छोटे बड़े सबको नमस्कार, प्रणाम।